बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ 10-11 से जुड़ी हुई अपडेट। दिल्ली धमाके की जांच अब सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जैश और अलकायदा के मॉड्यूल को आईएसआई खुद मैनेज कर रही थी। यह बड़ी अपडेट है और उसके अलावा और भी जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि 2023 से 24 में डॉक्टर्स मॉड्यूल बनाया गया था। आईएसआई की मदद से अलकायदा जैश जैसा मॉड्यूल तैयार किया गया था। आदिल को आईएसआई ने जैश में एंट्री का ऑफर दिया था। अल फलाह को आतंक का लॉन्चिंग पैड बनाया गया था। इसी यूनिवर्सिटी को लॉन्चिंग पैड बनाया गया था। आतंकी मुजम्मिल तुर्की और सीरियाई एजेंट्स और वहां के लोगों के संपर्क में था। तो ये बड़े बड़े खुलासे हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग कितनी बड़ी थी। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट, आईएसआई की साजिश बेनकाब। व्हाइट कोट में आईएसआई का टेरर नेटवर्क। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त जांच में सामने आया है कि ये सिर्फ जैश का आतंकी मॉड्यूल नहीं था, ये आईएसआई के व्हाइट कोट टेरर प्रोजेक्ट का हिस्सा भी था। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साल 2023-24 में ही आईएसआई ने ये डॉक्टर मॉड्यूल बनाया। लक्ष्य था शिक्षित युवाओं को कट्टर बनाना और भारत के बड़े शहरों में सीरियल हमले करवाना। जांच में यह भी पता चला कि आईएसआई जम्मू कश्मीर में अलकायदा और जैश दोनों मॉड्यूल को मैनेज कर रही है और इसी नेटवर्क के जरिए तैयार किए गए डॉक्टर टेरर मॉड्यूल ने दिल्ली धमाके को अंजाम दिया। दिल्ली धमाके का आईएसआई कनेक्शन सामने आया तो आपको पाकिस्तानी नेता अनवारुल हक का वो बयान नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने ये माना कि पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने ही इस दिल्ली हमले की साजिश रची थी। मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। डॉक्टर आदिल को आईएसआई ने खुद कहा था कि वो जैश में शामिल होकर हमले को अंजाम दे, यानी कि भर्ती से लेकर ब्रेन वॉश तक सब आईएसआई के नक्शे कदम पर हो रहा था। इस मॉड्यूल के लिए आईएसआई को सबसे बड़ा ठिकाना मिला फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां विस्फोटक जमा किए गए और ब्लास्ट का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। आतंकी इस पाठशाला को जैश के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में बनाया गया। डॉक्टर मुजम्मिल ने एनआईए की पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा किया कि वो तुर्की और सीरिया के कई नागरिकों के संपर्क में था और इसी संपर्कों के जरिए मध्य पूर्व से भारत के खिलाफ आईएसआई का टेरर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। आईएसआई अब सीधे आतंकियों को नहीं बल्कि पढ़े लिखे पेशेवरों को टूल बनाकर अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है। आईएसआई का बनाया डॉक्टर टेरर मॉड्यूल और दिल्ली धमाके के पीछे छिपा मध्य पूर्व कनेक्शन। एनआईए अब उसी कड़ी को जोड़ रही है जो पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया और भारत के बीच एक मल्टीनेशनल टेरर मॉड्यूल की कहानियां बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तस्वीर उतनी ही ज्यादा डरावनी होती जा रही है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की आड़ में छिपा जैश का आतंकी नेटवर्क अब बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है। इसके 8 सबूत हैं मेरे पास। 8 सबूत आपको रिपब्लिक भारत पर दिखाते हैं। सबूत नंबर 1, पहला खुलासा है ये। खुलासा यह है कि आतंकी मुजम्मिल के फोन से 200 वीडियोस मिले हैं। 50 या 60, 70, 80, 100 नहीं है, 200 वीडियोस हैं। इन वीडियोस में क्या है? इन वीडियोस में जहरीली तकरीरें हैं, ऑडियो और वीडियो के फॉर्मेट में, वही मसूद अजहर की। इसके अलावा जानकारी यह भी है कि आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के वीडियोस इनमें शामिल हैं। जो 200 वीडियोस हैं उन्हीं में से। चौथा बड़ा खुलासा यह है 80 वीडियोस जिनमें सिर्फ आतंकी ट्रेनिंग के बारे में बताया, मतलब 200 वीडियोस मिले हैं, उनमें से 80 वीडियो ऐसे हैं जिनमें आतंकी ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। आतंकियों के पास केमिकल रिएक्शन से कैसे रसायन बनाए जा सकते हैं, इसकी रिसर्च
इन्हीं वीडियोस में से हैं। 80 के अलावा जो दूसरे वीडियोस हैं उनमें। इसके अलावा छठा बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। छठा बड़ा खुलासा यह है कि मुजम्मिल के फोन से धार्मिक स्थलों के वीडियोस मिले हैं। इन लोगों ने रेकी की थी, वो पूरा वीडियो बनाया था। सातवां बड़ा खुलासा यह है कि 2022 में मुजम्मिल उमर तुर्की में ISIS कमांडर से मिले हुए थे। उन्होंने मुलाकात की, बातचीत हुई। क्या बात हुई अब निकलकर सामने आएगा। आठवां और बड़ा खुलासा यह, आतंकियों को सीरियाई कमांडर ने बम बनाने में मदद की थी। सीरियाई लोगों ने इनको बताया था कि तुम ये तकनीक अपनाओ, ऐसे बम बनाओ। इस अब तक जो भी खुलासे मैंने आपको बताए हैं और जो जांच में निकलकर सामने आया है, उन सब को बताती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके की जांच में जुटी NIA की पड़ताल में इस आतंकी हमले से जुड़ी रोज नए परतें खुलकर सामने आ रही हैं। और अब जो खुलासा हुआ है वो ये बता रहा है कि कैसे व्हाइट कॉलर डॉक्टरों के दिमाग में ये कट्टर जिहादी सोच बोई गई थी। NIA ने गिरफ्तार आतंकी डॉक्टरों को मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान की मोबाइल फोन से ऐसा डिलीटेड डेटा खंगाला है जिसने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। आतंकी मुजम्मिल के फोन से करीब 200 वीडियो मिले। इसमें जैश की मुखिया मसूद अजहर के भड़काऊ ऑडियो विजुअल्स, जैश कमांडरों की जहर भरी तकरीरें और ISIS के आतंकी प्रोपेगेंडा से भरा कंटेंट। यानी साफ है, ये कोई अचानक बना मॉड्यूल नहीं है। ये लंबे समय तक की गई वैचारिक घुसपैठ और ब्रेन वॉश का नतीजा है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा मुजम्मिल के फोन से मिले उन 80 वीडियो से हुआ जो सीधे आतंकी ट्रेनिंग से जुड़े। 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग बम मेकिंग की मिले। आतंकियों के पास केमिकल रिएक्शन से जुड़े रिसर्च। लेकिन डिलीटेड डेटा में एक और खतरनाक जानकारी मिली। दिल्ली, यूपी, मुंबई और कई राज्यों में धार्मिक स्थलों व भीड़भाड़ वाले मार्केट्स के वीडियो। यानी प्लान सिर्फ दिल्ली धमाके तक सीमित नहीं था। ये एक पैन इंडिया टेरर ऑपरेशन था जिसका पहला धमाका दिल्ली में हुआ और आगे कई टारगेट लाइन में थे। जैश का डॉक्टर मॉड्यूल सिर्फ डिजिटल कट्टरता तक सीमित नहीं था। 2022 में मुजम्मिल और डॉक्टर उमर तुर्की पहुंचे और वहां एक सीरियाई ISIS कमांडर से मिले। ये मुलाकात जैश के इशारे पर हुआ। फिर यहां से शुरू हुई बम बनाने की ट्रेनिंग क्लास। जैश के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की परतें दिन ब दिन खुलती जा रही है। लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ डॉक्टर नहीं, आतंकी सोच से हाईजैक किए गए पेशेवर थे और डॉक्टर के अलावा कई शहरों में खून की होली खेलने की तैयारी में थे। NIA अब पूरे नेक्सस को तोड़ने में लगी हुई है। लेकिन अब तक की जांच में ये साफ है कि दिल्ली धमाका सिर्फ शुरुआत थी। जैश का टेरर नेटवर्क शिक्षित युवाओं को टारगेट कर रहा है ताकि वो प्रोफेशनलिज्म की आड़ में मॉडर्न आतंकवाद को अंजाम दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।